नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को रिलेट करता है और आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते भी हैं कि अगर इसे मौका मिले तो हम बदल दें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लॉ प्रोफेसर क्लास में लेक्चर देने के लिए गए। अब जैसे ही उन्होंने क्लास में एंट्री की तो उनकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ी। अब उन्होंने उससे सबसे पहले तो उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। उस लड़की ने, स्टूडेंट ने अपना नाम बताया और प्रोफेसर ने तुरंत कहा कि आप मेरी क्लास से बाहर चले जाइए। पूरी क्लास सन अवाक, यार ये क्या हुआ। अब उस लड़की ने भी कहा कि सर मैंने क्या किया है, मेरे से गलती हुई। अब वो बड़ी रूडली और बहुत गुस्से में डांटते हुए उसको बोले, मुझे दोबारा कहने की आदत नहीं है, सुना तुमने। अब बड़ी ह्यूमिलेशन के साथ वो लड़की क्लास से बाहर चली गई। अब जब वो क्लास से बाहर चलेगी तो उसके बाद वो प्रोफेसर बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनसे मुखातिब हुए और बोले, अच्छा चलिए बताइए लॉ क्या है, कानून क्या है और ये किसके लिए है। तो अब स्टूडेंट्स ने अपना जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा कि जी ये व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, किसी ने कहा ये संवैधानिक अधिकारों के लिए है, किसी ने कहा सरकार पर भरोसे के लिए है। अलग अलग जवाब वो सब लोग देते रहे। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या मानते हैं कि लोग किसके लिए हैं, किस लिए होते हैं, कानून किसके लिए है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब अलग अलग स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे और सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे। तभी किसी एक स्टूडेंट ने कहा, सर जस्टिस, लॉ जस्टिस के लिए होते हैं, न्याय के लिए होते हैं। प्रोफेसर ने कहा, राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी क्लासमेट को बिना किसी कारण के क्लास से बाहर किया था, तो आप में से किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं? अब ये सुन के तो पूरी क्लास बिल्कुल, जिसके कहते हैं ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब प्रोफेसर ने कहा, क्या मैंने उसके साथ अनफेयर नहीं किया? हाँ, मैंने उस स्टूडेंट के साथ अनफेयर किया और तुमने से किसी ने भी कोई सवाल या एतराज नहीं किया। क्यों तुमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया? क्यों तुमने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए? क्यों तुम लोगों ने मुझे टोका नहीं, रोका नहीं? क्यों तुमने इस अन्याय को नहीं रोका? भाई अगर कानून न्याय के लिए होते हैं, अन्याय को रोकने के लिए होते हैं, तो जब अन्याय हो रहा था तो आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? न्याय के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? न्याय के लिए लड़े क्यों नहीं? क्या आपको न्याय के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? फिर प्रोफेसर साहब ने कहा, अभी जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको कई हजारों घंटों के लेक्चर्स में सीखने को नहीं मिल सकता। अब आप कुछ मत कहिए। आपका ये एटीट्यूड है, ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपकी आदत ऐसी बन जाएगी जैसे आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी और से आपको कोई लेना देना नहीं। खैर मैं यहाँ आपको ये कहने आया हूँ कि यदि आप न्याय को लाने में मदद नहीं करते हैं तो एक दिन आप अन्याय का सामना करेंगे और तब कोई नहीं होगा जो आपके लिए खड़ा हो। तो साथियों, असल में सत्य और न्याय सदैव जीवित रहते हैं और हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। और जीवन और कार्य में, मेरा मतलब है कि जीवन में हम एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के पास रहते हैं। हम अपने आप को समझा सकते हैं कि यार इससे मेरा क्या लेना देना। हम खुश हो सकते हैं, हम रात को खुश होकर घर जा सकते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये पूरी कहानी और ये पूरी कहानी का लब्बो लबाब एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो और कोई सा भी फील्ड हो, वहां साथ देने में है। और विशेष तौर पर किसी कमजोर का साथ देने में, जो शायद अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जो शायद न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। और ये किसी और पर निर्भर रहना नहीं है। कोई और कर लेगा, वो देखेगा, कोई और आएगा, वो सब चीजों को ठीक करेगा। ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया कि हम देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारे घर में ना हो। तो देश के लिए मरने के लिए हमारा बेटा नहीं, तो भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो। इससे कुछ चीजें ठीक होने वाली नहीं है, इससे कुछ चीजें बदलने वाली नहीं है। मैं आपको आपकी आवाज की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जो बहुत पावरफुल है, बहुत ऑथेंटिक है और जो पूरे सिनेरियो को बदल सकती है। और आपके अंदर वो शक्ति है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। असल में रोजमर्रा की आपाधापी ने और जीवन की कुछ बेकार सी चीजों ने उसको दबा के रखा है। मैं चाहता हूं कि हम आलोचनात्मक सोच सीखें, जिससे हम सही के साथ खड़े हो सकें। भले इसका मतलब हो कि हमें बाकियों के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन सुखद परिवर्तन के लिए इस कदम को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो चलिए साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अंत में एक बात और, मैं नॉर्मली आपसे कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि
मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।